आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास का युद्ध खत्म होने वाला है, ऐसा लग तो रहा है और हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन भारत ने कुछ कहा है। देखिए, अभी लेबनान में भी बमबारी हुई है, मिसाइल गिरी है, उसमें भारत के एक नागरिक की मौत हो गई है। तो भारत ने, जो रुचिरा कंबोज हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि अगर भारत की बात करें तो भारत कंसर्न है। जो सिचुएशन अभी है उसको लेके भारत चिंतित है। कॉन्फ्लिक्ट जो गाजा में है वो 5 महीने हो गए, 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अभी तक उसका जो है कुछ सॉल्यूशन निकला नहीं है। हम किसी भी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम आतंकवाद को तो सपोर्ट करेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि हम खुद भुक्तभोगी हैं। लेकिन हाँ, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस समय गाजा में खड़ी हुई है उसका हम साथ देते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो सॉल्व हो जाए। भारत हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन को एडवोकेट करता है। पैलेस्तीन जो है वो अपने घर में रहे, फ्री में रहे, मतलब जो किसी भी प्रॉब्लम से वो फ्री हो, और इजराइल जो है वो अपनी जगह। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये भारत ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही शानदार बात कही है। और एक तरीके से भारत ने फिर से एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है उसको लिया है, जो कि बहुत ही सही है हमारे लिए। एस जयशंकर ने भी काफी कुछ कहा है। एस जयशंकर ने तो बोल दिया अभी तेल की बड़ी बात हो रही तो वेस्ट को अपने बिजनेस, दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। सही बोला, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा शानदार कोर्स है सुपर एक्सप्रेशन का, अगर आपको अपने इमोशंस पे नहीं, आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं, अगर आप ना नहीं कह पाते हैं, अगर आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाते पॉजिटिव तरीके से, तो हमारा शानदार 300 रुपए का कोर्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास इसको बताएंगी। तो बेसिकली क्या हुआ है, देखिए 7 अक्टूबर को ये वॉर शुरू हुआ था। इजराइल हमास वॉर जो है वो शुरू हुआ था। हमास एक आतंकी संगठन है जिसने एक बहुत ही कायराना हरकत करके बहुत सारे 1300 लोगों को मार दिया था, ठीक है। और किसी का गला काट दिया, किसी को, मतलब बहुत ही, एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था वहां पे और 250 लोगों को वो उठा के ले गया, ठीक है। अब उसके बाद इजराइल ने वॉर छेड़ दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो इजराइल ने वॉर छेड़ दिया और इजराइल ने एक के बाद एक करके बैंड बजानी शुरू कर दी, पकड़ पकड़ के मारा। अब वक्त आगे बढ़ा, तो जब नवंबर आया तो नवंबर आते आते इजराइल का एक पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो गई। यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स पे हमला, जो जर्नलिस्ट है उन पे हमला। तो अब इजराइल ने बोला कि बस ऐसी की तैसी कर दो। तो यहां पे प्रॉब्लम यह थी कि आप हमास को मारो, हमास को निस्तारा नाबूद कर दो, हटा दो, मिटा दो, लेकिन वहां के लोगों की क्या दिक्कत है। अब तस्वीर आने लगी, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत। अभी आपको बता दो कि 30,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं इस वॉर में। फिर उसके बाद इजराइल ने यह बोला कि जो नॉर्थ साउथ में वो साउथ में चले जाए। 70 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ वाले साउथ में चले जाए, क्योंकि नॉर्थ को हम खत्म करने वाले हैं। यहां यही हमास का पूरा कैंप है। अब ये वॉर चल रहा है, उधर हमास भी हमला करता है। हमास का एक पूरा का पूरा टनल नेटवर्क है जो पूरे के पूरे गाजा में फैला हुआ है। किधर से, एकदम पजल की तरह वो किधर से जाके गायब हो जाता है पता नहीं चलता। और हमास भी हमला कर रहा है। ऐसा हो तो वो भी चुप नहीं। भाई देखो, इतना ही है ना। देखिए, हमास अपने आप को लोगों का इतना हितैषी बताता है। चलो, इजराइल जो कर रहा है वो कर रहा है, हमास क्या कर रहा है? वो बोलता है ठीक है चलो आतंकी संगठन ही, हमास बोलता है तो तुम ही जाके सरेंडर पीस डील साइन कर लो। तुम खुद चाहते हो लोग मरे। इसमें इजराइल से ज्यादा जिम्मेदार हमास है। शुरुआत उन्होंने की और खत्म वो नहीं कर रहे। अब देखिए, अभी एक पीस डील साइन हो रही है ना। और एक और आपको चीज बता दो, दोगलापन, गल्फ कंट्रीज का दोगला। देखिए, बोलने में तो सब बढ़िया है, कतर बातें तो बड़ी बड़ी छौंक रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कतर में जो हमास की टॉप लीडरशिप है वो कतर में बैठी है। तालिबान की टॉप लीडरशिप जो है वो कतर में बैठी है। ये खाली बातें छौंक रहे, कुछ करेंगे नहीं। अगर कतर प्रेशर बनाए, सऊदी प्रेशर बनाए, यूएई प्रेशर बनाए, तो आपको क्या लगता है हमास अपने पैरों पे आ जाएगा? लेकिन वो खुद ही ऐसा नहीं चाह रहा। राफा क्रॉसिंग पे इजिप्ट रेफ्यूजीज की लाइन लगी हुई है ना। इजिप्ट ने अभी तक गेट नहीं खोले हैं। ये गेट है, यहां लाइन, इस तरफ आप देखोगे लेफ्ट साइड पूरी लाइन लंबी, इधर खाली 2-3 गार्ड हमको दिखते हैं इजिप्ट के, वो गेट नहीं खोल रहे। तो अगर ये मर रहे हैं लोग तो इसके जिम्मेदार ये सब हैं, ठीक है।
इजराइल तो है ही है, इजराइल तो कर ही रहा है जो कर रहा है। और इजराइल को अमेरिका भी बोल चुका है कि भाई रुक जाओ अब, लेकिन फिर भी इजराइल मान नहीं रहा। इसका मतलब अमेरिका की भी नहीं चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑपोजिशन लीडर को परसों निकी हेली ने बुलाया था, कमला हैरिस ने बुलाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू वॉज नॉट इन्वाइटेड। तो एक ये संकेत है, ठीक है, बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और एक संकेत ये है कि अमेरिका की नेतन्याहू से बहुत ज्यादा बन नहीं रही है। जहां तक पीस डील की बात है, तो अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था। स्टेटमेंट क्या, एक रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई, उन्होंने कहा जो डील की तरफ से है, बोला कि भैया नाम मत लेना, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इजराइल ने तो मान लिया है, मोर और लेस उन्होंने मान लिया, हमास मानेगा नहीं, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो गेंद हमास के पाले में है। होस्टेजेस की बात है, 250 होस्टेजेस। अच्छा, इजराइल अभी ये कह रहा है कि पहले हमको होस्टेजेस की लिस्ट दो, पहले हम देखें कितने अलाइव है कितने नहीं है, उसके बाद ही हम ये जो डील है वो साइन करेंगे। अब होस्टेजेस पता नहीं मर गए हैं, जिंदा है, क्या हुआ इनका, वी डोंट नो एनीथिंग। कुछ होस्टेजेस जो हैं वो छोड़े गए थे, तो अभी 200 से कम ही होस्टेजेस बचे हुए हैं हमास के पास, लेकिन हैं, और 5 महीने से उनके पास है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कलेक्टिव इंगेजमेंट नहीं दिखता है यहां पे, या कलेक्टिव एफर्ट नहीं दिखता है। अच्छा, भारत का स्टैंड बहुत सही है, भारत पैलेस्तीन के साथ भी है और भारत जो है वो इजराइल के साथ भी। हम दोनों से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकते। इजराइल हमारा दोस्त है, पैलेस्तीन भी हमारा दोस्त है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बैलेंस किया और हमने बोल दिया भाई ये 2 स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन नामुमकिन है, क्योंकि आप देश के अंदर देश नहीं हो सकते। ये पूरा लवांट लैंड होली वॉर है ये, और इसके लिए पिछले 3000 सालों से युद्ध छिड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो, यरूशलेम से, आज से तो है नहीं। तो अब पहले पूरा पैलेस्तीन के पास था, फिर उसके बाद फिलिस्तीनियों को, अरब्स को मार मार के भगाया यहूदियों ने, फिर यहूदियों के पास अब आ गया। अब यहूदियों जो है धीमे धीमे सारी जमीन जो है वो हड़पते जा रहे हैं। ठीक है, और 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत मुश्किल है। ठीक है, पैलेस्तीन की जो सरकार है उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि इस्तीफा दो, नई सरकार आए, अमेरिकन डोमिनेटेड होगी डेफिनेटली, तो गाजा जो है उनके कंट्रोल में रहेगा। ये छोटा सा लैंड, ये छोटी सी जमीन, लेकिन इसके लिए इतनी लड़ाइयां हैं, सबके हाथ खून में रंगे हुए हैं। तो अब आगे क्या, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? भारत का तो बहुत अच्छा स्टैंड रहा ही है, लेकिन वे फॉरवर्ड यही है कि सबसे पहले तो पीस डील हो, स्टेप 1। दूसरा, लोग वहां पे मर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग। अमेरिका ने कहा था 1 स्टेप फ्रॉम अ फेमाइन, फ्रांस ने एयर ड्रॉप किया, अमेरिका ने ऊपर से पैकेट बरसाया, गिराया पैकेट, ठीक है, खाने के। अभी इजराइल ने सैकड़ों लोगों के ऊपर बंदूक चला दी, 115 लोग उसमें मर गए। तो ये समझिए कि बहुत खतरनाक है ये गाजा के लोगों के साथ जो हो रहा है। हर कोई थोड़ी ना आतंकी है, तो वो डेंजरस है, तो इसको देखना पड़ेगा। बाकी इजराइल, हमास तो है ही है जो है, और भारत जो है वो अपने स्टैंड पे अभी तक कायम है कि 2 स्टेट सोल्यूशन पे ही बात करेंगे। आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऑन दी अदर एंड जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो गई है, देखिए भारत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने स्टैंड बदला हमेशा से। भारत जैसे क्या था कि जब पैलेस्तीन से कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब इजराइल भी पैलेस्तीन से बात करने लगा, 1993 में पैलेस्तीन भी बन गया, तो भारत ने कहा चलो डिप्लोमेटिक रिलेशन, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, और ये हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, दोनों के साथ बने, सब कुछ बढ़िया चला। लेकिन फिर आपको पता ही है कि लगातार इजराइल और हमास आपस में भिड़े, तो अब भारत हमास को तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा गाजा पे, लेकिन इधर जो वेस्ट बैंक है वहां पे मेन फिलिस्तीन की सरकार ने बोला कि हाँ ठीक है, यहां इन लोगों से हम बात करेंगे, गाजा थोड़ी ना जाएंगे, वहां कौन जाता है भाई? जब तक हमास रहेगा तब तक तो कोई नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो हो रहा, अगर पीस डील हुई तो ये डील जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, और दूसरा फाइनली जो इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ऑफ कोर्स जो होस्टेजेस हैं उसको तो छोड़ना ही चाहिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।